आज हम देखेंगे जेईई एडवांस 2025 में आए पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यू कैन पॉज एंड रीड। विल मूव ऑन टू सोल्यूशन फॉर नाउ। सोल्यूशन पे मूव करने से पहले प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक रूल्स मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ जो इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। पहला तो आप सबको ही पता होगा कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट इज़ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स ऑकरेंस। दूसरा फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन बोथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आई गेस याद होगा। और तीसरा फार्मूला जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए यूज़ करते हैं तो फार्मूले की शक्ल कुछ ऐसे दिखती है। ये भी स्टैंडर्ड है, पता होना चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन से एक एक करके डिटेल्स निकालते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी हम तीनों स्टूडेंट्स की क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी को ए, बी एंड सी एज्यूम कर लेते हैं रिस्पेक्टिवली। पहली डिटेल हमें यू के बारे में दी हुई है। नाउ फॉर इवेंट यू इट सेज दैट एटलीस्ट वन सॉल्व्स द क्वेश्चन। इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन स्टूडेंट सॉल्व्स द क्वेश्चन कैन बी रिटन एज टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज़ 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट नो वन कुड सॉल्व द क्वेश्चन। ये तो इंग्लिश में लिखा है, इसको मैथ्स में लिखते हैं कुछ ऐसे। अब डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करके आगे सिंप्लीफाई करेंगे। फर्दर सिंप्लीफिकेशंस कुछ इस तरीके से हैं। फिर हम वेरिएबल्स को रिप्लेस करके हमें ये रिलेशन मिलता है जिसको हमने भी मार्क कर दिया हुआ है। फर्दर अब हमें v के बारे में क्या डिटेल दी हुई है हम ये देखेंगे ना। क्वेश्चन सेज कि S1 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है पर S2 एंड S3 नहीं कर पाते हैं। डैट मीन्स हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करना होगा। कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन आएगा, हमने बस इंग्लिश लैंग्वेज को मैथ्स में ही लिखा है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ किया है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ v प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 सॉल्विंग द क्वेश्चन करेक्ट के इक्वल मिल जाएगी ना। क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके हम ये रिलेशन ऑब्टेन कर लेंगे। अब W के बारे में जो भी डिटेल्स दी हुई हैं वो देखते हैं। इस इवेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है एंड स्टूडेंट 3 नहीं कर पाता है। अब इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कुछ ऐसे लिखते हैं और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके और वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके हमें कुछ ऐसा रिलेशन मिल जाएगा। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं जिनको सॉल्व करके जो पूछा हुआ है हम वो बता देंगे। हमें यहाँ पे C की वैल्यू पता लगाएंगे। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके C की वैल्यू कुछ 13/36 मिलती है। नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर। So the probability that student 3 correctly solves the question is 13/36.